अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना झारखंडी का बयान है। बयान जैसा कैसा भी हो भाई, उससे बात मतलब नहीं है, लेकिन कुछ बात इन्होंने बहुत अच्छी कही है भाई। पूरी बात इनकी सुनिए, फिर मिलते हैं आखिरी वीडियो पे। ये बड़ा बड़ा चेहरा दाढ़ी वाला सामने रहना चाहिए। दाढ़ी वाला आजकल तो इतना स्टाइल हो गया हजरत कि दाढ़ी भी गायब, मोछ भी गायब। हाँ, दाढ़ी साथ साथ मोछ भी। दाढ़ी मोछ इसलिए रखना चाहिए ताकि दाढ़ी नबी की सुन्नत है, दाढ़ी मोछ रखना चाहिए। वरना जब छोटा बच्चा गोद में आता है तो वो कैसे पहचानता कि माँ के गोद में है, बाप के गोद में। जो ही बचवा गोद में आता है मुँह छूता है, ये बाप है कि माँ है। देखा दोनों का मुँह बराबर है तो बचवा तो परेशान रहता है, यार हम किनके गोदी में है, भूख लगी है तो मांगेंगे किसके, दोनों मुँह में बराबर है। इसलिए बाप को दाढ़ी मोछ रखना चाहिए ताकि बचवा छू के कहेगा ये बाप है, माँ नहीं है, इससे कुछ नहीं मांगेंगे। हाँ? ये पहचान है, तब ना पहचान पैदा करोगे। इसलिए जरूरी है अब अपने बाल बच्चों को पढ़ाना। वक्त नाजुक है। आप जितने लोग बैठे हो वहां से हम लिख के दे सकते हैं, लिख के 90% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता। ये लोग नमाज पढ़ना नहीं जानता, हम लिख के दे सकते हैं। ये मदरसे के बच्चे पूछिए 10 दिन रटे तब तहियात याद किए, हम लोग 15 दिन रटे हैं दुरूद शरीफ याद किए, 2-3 महीना रटे 2-4 को सूरत याद किए। आप लोग ने कभी मस्जिद में घुसे, न मदरसा में बैठे, न असलन कुरान पढ़े, न कायदा पढ़े, न अम्पारा पढ़े, न कभी मदरसा गए। आप लोग बगैर पढ़े हुए जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग मानुस हैं, आदमी हैं, जिन्नात हैं। बगैर पढ़े नमाज पढ़ता है और नियत, अरे वाह देखिएगा मस्जिद जाएगा, अल्लाह अकबर, खाली फूस 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 लाता 1.5 परा हो गया, अरे कुछ हो नहीं जानता। हम लिख के देते हैं हजरत, कसम खुदा की नियत करेगा देखिएगा अल्लाह, सलाम फेरेगा लगता मक्का देखता है, और उंगली नमाज में उठाएगा, तहियात में दोनों उठा देता है। पूछे दादो एक एक उठाइए, दोनों काहे उठाते हैं? बोल कम टाइम बचा है मौलाना साहेब, जल्दी जल्दी उठा पूरा कर रहे हैं। बोल तू नमाज तक ना पढ़ सके, सजदे में सजदा ना कर सके, इसलिए वक्त बचा है, जिंदगी इन बच्चों की बची है। इनके हाथ में किताब पोथी दे दो, मकतब मस्जिद मदरसा कॉलेज स्कूल में बैठा दो, ताकि ये बच्चा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, रात में सोएगा, सुबह उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मदरसे में जाके अपने आप को बैठेगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, अपनी जबान से रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। जरूरी है। अभी शबे बारात में ये बहू बेटी जितनी बैठी है सबके घर में कुरान शरीफ है, और सब पढ़ने लिखने वाली औरतें, 2-4 को पहले दौर के नहीं पढ़ी है, अभी जितने जनरेशन की लड़कियां सब पढ़ी लिखी है। लेकिन कभी बेटी को कुरान पढ़ते देखे घर में, कभी कुरान पढ़ते देखे, कभी पढ़ते देखे, कभी बहू को देखे, हाथ में रिमोट देखे होंगे, पास में मोबाइल देखे होंगे, सामने LCD देखे होंगे। कुरान शरीफ लाती है शादी में, सब शादी में जब बहू सब उतरती है तो ऐसे उतरेगी लगता है एकदम कछोचा शरीफ से डायरेक्ट यहीं उतर रही है। कुरान शरीफ से पूरा मोहल्ला दिखा के अलमारी में सेट, हाथ में रिमोट, पास में मोबाइल, सामने LCD, खत्म। नहीं पढ़ती। एगो बहू को पूछे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं तो पढ़ते क्यों नहीं? बोल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, मेरी सास मरेगी और पढ़ेंगे, और उसकी सास मरबे न करेगी, कुरान शरीफ खोलेंगे। अब शबे बारात में भी कुरान शरीफ पढ़ती होगी, 1-2 चांद देखने बाद 1-2 पढ़ती है। और शबे बारात में जब 9 महीना बाद, 13 महीना बाद, 11 महीना बाद कुरान शरीफ निकालेगी, पढ़ पाएगी? ये तो घसबिदिया है। सप्ताह पढ़ती लेकिन नहीं पढ़ेगी, 9 महीना बाद कुरान शरीफ झाड़ झुड़ के निकालेगी और 10 मिनट तक देखेगी, और देख करके मथवा हिलाएगी, बिल्ला, लगता पूरा खानदान मर गया। नहीं पढ़ पाते, हम चैलेंज करते हैं। 10 महीना 9 महीना बाद कुरान शरीफ निकाले, एकदम इस तरह पढ़ेगी, अलीफ लाम मीम। बोले क्या हुआ? बोल बहू कुरान शरीफ पढ़ रही है। हम बोले कोई मरा नहीं, लगता है बोले इस तरह पढ़ेगी तो कोई जरूर मरेगा।
अगर यही सप्ताह सप्ताह ये आदत बना लेती, शोहर जुम्मा के दिन मस्जिद जाता, ये सोचती आज जुम्मा है, हफ्ते की ईद है, मुसलमानों का त्यौहार है, कोई इतवार को मनाता है त्यौहार, कोई शनिचर को मंदिर जाता, कोई इतवार को मंदिर जाता, कोई शनिचर को गुरुद्वारा जाता, कोई कलीसा जाता, कोई चर्च जाता। हम मुसलमानों के धर्म में, हमारे मजहब इस्लाम में जुम्मा के दिन में नहा धो के इत्तर खुशबू लगा के शोहर को बनता के मस्जिद जाए। बीवी मस्जिद नहीं जाएगी, बीवी मजार नहीं जाएगी, बीवी कब्रिस्तान नहीं जाएगी, बीवी जनाजे में नहीं जाएगी, बीवी लड़ाई के मैदान नहीं जाएगी। जुम्मा पढ़ेगा शोहर, मस्जिद जाएंगे शोहर, ईद बकरीद में शोहर, जनाजा लेके चले शोहर, मजार में चादर चढ़ाए शोहर। तू ना जा, तू घर में कुरान खोलना, तलावत करते रहना। जब जुम्मा के दिन शोहर घुसे मस्जिद, तुम घर में मुसल्ला बिछाना, वो सजदा मस्जिद में करेगा, तुम कुरान यहाँ पढ़ना, वो जुम्मा पढ़ के घर घुसेंगे, तुम अपनी मुसल्ले पे पढ़ते रहना, 2-4 रुकू पढ़ लेना। ठीक 1-1:30 बजे शोहर घर आएंगे, तुम कुरान शरीफ को समेट लेना, मुसल्ले पे खड़ी हो जाना, शोहर सामने होगा, सलाम कर देना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ेगी तब ना। अगर हर जुम्मा को बीवी सब, बहू सब कुरान पढ़ने को आदत बना ले, और शोहर ठीक जुम्मा पढ़ के घर घुसे, अस्सलाम वालेकुम, कितना सुंदर लगेगा घर। लेकिन ये लोग सलाम जिंदगी में कर भी नहीं करते। एक दिन करेगी खाली ईद में HD सलाम, ईद में 5G सलाम। शोहर ईदगाह से आ रहा है, बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार आज पड़ी है। ठीक दरवाजे पे आइए, एकदम बीवी देख रही है, तुम्हारा बाबा आ रहा है, बना आ रहा है, आज नहीं छोड़ेंगे, आज ईद है बेटा, आज सलाम की जीद है। ठीक शोहर दरवाजे पे आया, और ईद के दिन अस्सलाम वालेकुम, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी ईद में सब सलाम नहीं करेगी, पहले ईद में कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी पर। लेकिन यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले हैं। ये लोग सलाम करते, मेरी माँ बहन याद रखना, नबी की बेटी फातिमा है, फातिमा जहरा है, अली तिजारत में है, नबी की बेटी फातिमा इबादत में है, अली बाहर होते, फातिमा बीबी अंदर होती। जब तक मौला अली घर नहीं आते, फातिमा जहरा खाना नहीं खाती, ईशा के नमाज पढ़ लेती, सर पे दुपट्टा रख लेती, उसी मुसल्ले पे बैठ के तस्बीह पढ़ पढ़ के रात बिताती। तब तक अली बाहर होते, 12-1 बजने लगा, अभी तक शोहर अली घर ना आए। नबी की बेटी फातिमा जहरा हसन हुसैन को सुला देती है, मुसल्ले पे बैठती है, दोबारा वजू करती है, कुरान खोल के तलावत करने लगती है, ताकि शोहर भी आ जाएंगे, साथ में तलावत कुरान का सवाब भी मिल जाएगा। वो नबी की बेटी फातिमा की जिंदगी। ये लोग इंतजार करेगी, अली घर नहीं आते तो फातिमा खाना नहीं खाती थी। हम लोग की बहू बेटी इंतजार करेगी, रात भर हम नहीं आएंगे घर तो वो खाना खाएगी। 9 बजते बजते कुलूप टाटी लगा के बत्ती बुझा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। आप कहाँ रहे कोई मतलब नहीं, आप दरवाजा खटखटाइए, गए सो गए, का दरवाजा खोलो, टाटी खोलो, बोला अभी तक कहाँ मरे थे, आप कहिएगा खदान में गिर गए थे। अजीब हाल हो गया है। इसलिए बेटियों को पढ़ा दो और बेटों को भी पढ़ा दो, मदरसे में बैठा दो, मदरसा दिखा दो। जब आप हजरत बाबा बहाउद्दीन कादरी के दरबार में मदरसे में तेरे बच्चे बेटा बेटी जाएंगे, सुबह जब वो पढ़ाओगे सलाम पढ़ेगा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। तो पढ़ेगा तब ना। यहाँ इंग्लिश मीडियम में तो जाता है लेकिन पढ़ता नहीं। मुसलमान कितना पढ़ता है, 3रा 4था, 5वां फुसका फुसकी, 6ठम झोला झपटा फेंका फेंकी, 7वां लुंगी समटा समटी, 8वां राजमिस्त्री रंग पचौड़ा, खादान यहाँ वहाँ ड्राइवर बन के बैठा है। उससे ज्यादा नहीं पढ़ता है। हम ही लोग बचे हैं कि दुनिया बची है, हम ही लोगों की वजह से। हाँ, ये लोग क्या करेगी, कुछ मतलब नहीं, कब सुबह कब शाम, कब अजान कब दुआ, कुछ नहीं। इसलिए
बेटा बेटी के हाथ से मोबाइल को छीन लो, वक्त बचा है, वक्त बचा है, वक्त बचा है, बर्बाद हो जाओगे। खास करके जवान बेटियों के हाथ में मोबाइल मत देना दोस्तों, वरना बर्बाद हो जाओगे, पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। सोशल मीडिया को दौर है, अश्लील जमाना है। इन बेटियों के हाथ से मोबाइल को छीन के कुरान पकड़ा के कनीज़े फातिमा बना दे। कसम खुदा को उनके नस्लों में जब बच्चे पैदा होंगे वो बेहया बेशर्म नहीं होगा। अगर बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगी। आजकल मोबाइल का दौर है, जितना लड़का है सबके हाथ में मोबाइल, जितनी लड़कियां बहू बेटी है सबके हाथ में मोबाइल। कॉलेज जाए तो मोबाइल, घर में रहे तो मोबाइल। ये मोबाइल ने पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है लोगों को। कुरान के पढ़ने की खुशबू तेरे घर से चली गई मोबाइल की वजह से। एलसीडी आई, तुम्हारे घर से बरकत निकल गई। टीवी घर घर में हो गया, कुरान कहाँ समेट के रख दिया पता नहीं चलता है। ए मुसलमानों, अब भी वक्त बचा है, जवान बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन लो, वरना आपने कोडरमा का मसला देखा होगा। इसी झारखंड के सरजमीन पर, कोडरमा की सरजमीन पर सुने होंगे, 18 साल की जवान बेटी नकाब पहनती थी, घर में बैठती थी, लेकिन उनके माँ बाप ने दीन की तालीम नहीं दिया, कॉलेज आना जाना करती थी। पता है, पंडित ब्राह्मण लड़के से शादी करके चली गई और वीडियो बना के जारी किया। सुने होंगे आपने, रांची में सुना होगा, हिंद पीढ़ी में 2 बहनें घर से निकल गई, चली गई। खुदा के वास्ते बेटी मोबाइल लेके छत पे जाए तो नजर रखो, खेत के तरफ जाए तो नजर रखो, खान तालाब के तरफ जाए तो नजर रखो, घर में रहते हो नजर रखो। इसलिए कि आजकल मोबाइल में बहुत बर्बाद हो गया है। बड़ा बड़ा गेट लगा के घर में बेटी को रख के मोबाइल हाथ में देके कोई फायदा नहीं है। बेटी को खुले में झोपड़ी में रख देना, कनीज़े फातिमा बना देना। वो बेटी रात को मोबाइल देख के नहीं सोएगी, जब बेटी सोएगी तो जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते पर खुले आंख से अलग। वरना कसम खुदा के हम लोग देखते हैं हजरत, जितना आवारा लड़का है 20-22 साल का, न दीन धर्म से मतलब नहीं, कान में हेडफोन लगाया और एकदम 12 बजे 11 बजे हम रास्ते में देखते हैं, प्रोग्राम करके जाते हैं, मथवा हिला रहा है, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। हम बोले दिल है दल दल है रे, ये दिल यहाँ वहाँ मत दो बेटा, दिल रब ने बनाया है, सबको मत दो। दिल प्यारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को दे दो, सर परवरदिगार के बारगाह में झुका दे बेटा, तब जीने का मजा देख लेना है। इसलिए कि मजहब इस्लाम में काला गोरा देखा नहीं जाता, अमीर गरीब देखा नहीं जाता है। इसलिए कि हजरत बिलाल काले थे, गोरे नहीं थे, हबशी थे, सैयद नहीं थे, गरीब थे, अमीर नहीं थे, गुलाम थे, आजाद नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन नबी को बिलाल ने दिल दिया, नबी से इश्क किया, नबी से मोहब्बत किया, नबी से प्यार किया, तो रब ने हजरत बिलाल का मकाम इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया कि हजरत बिलाल मक्के में पांव रख देते थे तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया करती थी। इसलिए ये इस्लाम है, यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई बरादरी का केस नहीं, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और याद। न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज। ये किसी और का धर्म होगा जो वीआईपी कोटा होगा, किसी और का धर्म होगा जो अलग मंच लगा होगा, ये किसी और का धर्म होगा जो रिश्वत लेके वो धर्म करता होगा। ये मजहब इस्लाम है। डॉक्टर भी आए तो झुक जाए, मौलवान भी आए तो झुक जाए, पीर भी आए तो मस्जिद में एक सब में झुक जाए, मंत्री आए झुक जाए। एक लड़का मामूली मदरसे का है, वो अगर इमामत के मुसल्ले पे है, अपने वक्त के डॉक्टर हो, अपने वक्त के वजीर हो, अपने वक्त के मंत्री हो, लेकिन वो हाथ उठा दे तो उनके पीछे सभी हाथ उठा देता है। यही तो मजहब इस्लाम है, यही मजहब इस्लाम है। मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम। आप लोग थके नहीं ना? 1-1.5 घंटा सुनिएगा। मैं कितनी देर बोलूं? 1 घंटा, 3 घंटा, 3 घंटा तो बोल देंगे, लेकिन मेरे घर का मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह मेरे घर में फोन कर दीजिएगा। मौलाना साहेब घर नहीं जाएंगे, इधर से घुमा के देवघर लेके भर्ती कर दिए हैं, होश नहीं आ रहा, 3 घंटा बोल दिया है, लेकिन अल्लाह का करम है कुछ नहीं होगा। कल कहाँ भागलपुर में थे इस टाइम में, परसों इस टाइम में कटिहार में तकरीर थी, उससे ये 6 तारीख को कहाँ तकरीर थी मेरी किशनगंज में, 5 तारीख 7 तारीख को, 6 को कहाँ भद्रक उड़ीसा में थे,
फिर कहाँ टाटा में थे। और कल स्टे में मेरी तकरीर हजारीबाग बड़का गांव में होगी, रांची के करीब। कल स्टे में दिन भर भागना, रात भर जागना। अल्लाह व रसूल का ये करम है, मेरी माँ की दुआ है, माँ की दुआ है। किन की दुआ? नौजवानों, मौलाना से दुआ बाद में लेना, पहले माँ बाप से दुआ लेना। हम लोग दुआ देंगे लेकिन गारंटी नहीं देंगे। हम लोग दुआ में कोई गारंटी नहीं। मुफ्ती दुआ करे गारंटी नहीं, हाजी साहब दुआ करे गारंटी नहीं, पीर साहब दुआ करे गारंटी नहीं। क्योंकि आका फरमाते ना मौलाना के कदम में जन्नत, ना मुफ्ती के कदम में जन्नत, ना हाजी के कदम के नीचे जन्नत, ना पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत। आका फरमाते माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो कमजोर है। तो मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, पीर बन जा, मंत्री बन जा, मिनिस्टर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है। अल्लाह के रसूल फरमाते शबे बारात में सबकी दुआ कबूल होती है, लेकिन 3 शख्सों की दुआ शबे बारात में कबूल नहीं होती है। साहबे किराम अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह वो 3 शख्स कौन है? आका फरमाते पहला वह शख्स है जिनके माँ बाप जिस बेटों से नाराज रहता है, वो बेटा शबे बारात में इतना आंसू बहा के रोए कि समंदर बन जाए, माथा जमीन में इतना पटके के गड्ढा हो जाए, हाथ इतना उठाए कि आसमान चला जाए, फिर भी उस बेटे की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता है जब तक उस बेटे से माँ बाप राजी नहीं हो जाता है। इसीलिए मुसलमानों जिनके माँ बाप अभी नाराज है, शब बारात आने से पहले माँ बाप के पांव पकड़ लो, हाथ को चूम लो, माँ के सामने माफी मांग लो, माँ माफ कर देना। तू माफ करोगे तो अल्लाह माफ करेगा। ए माँ बाप तेरे रजा में रब की रजा है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। लेकिन आजकल के नौजवान हजरत 18-19 साल तक माँ को माँ कहेगा, बाप को बाप कहेगा, भाई के साथ बैठेगा, बहन के साथ खेलेगा, आपस में सब बैठ के गप करेगा। लेकिन जहाँ घर में बीवी आ गई, जहाँ नौजवान की शादी हो गई, जहाँ घर में बहू घुस गई, वो बहू काहे रहेगी, जादूगरनी घुस गई है। क्या जो कह के फूंक देती है कान में, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बीवी के एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर। यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बेचारी सब फूका फाकी नहीं करती है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले हुए है। ये सब बात जो है वो बरहरवा के ऊपर की है। क्या जो कह देती है रे बाप। जहां शादी हुई, लेकिन याद रखना एक माँ बाप को माँ बाप समझना। शबे बारात के शब है, रहमत की बरसात है। कुरान की तिलावत करके माँ बाप के कब्रों पे जाना, अगरबत्ती लेके मत जाना। शबे बारात में अगरबत्ती लेके जाना फर्ज वाजिब सुन्नत नहीं। ये मुसलमान एक आदत बना लिया, 2-2:30 बजे रात इतनी अगरबत्ती ले जाकर के, माचिस ले जाके बाप के कब्र में ऐसे जलाता है, लगता है रॉकेट पटाखा छोड़ने वाला है। हम मुसलमान सुन्नी हैं, बरेली हैं, मसलक के आला हजरत वाले हैं। हमारे मसलक में कब्रिस्तान जाना दुरुस्त है, कब्रों की जियारत करते हैं। हम लोग शबे बारात में हलवा पकाते हैं, रोटी पकाते हैं, हम लोग पूरी बनाते हैं, हम लोग सूजी बनाते हैं। कुछ लोग नहीं बनाता है और उल्टा एतराज करता है कि झारखंडी बाबा आप लोग जो हलवा पकाते हैं वो हलवा कौन किताब में है? हमने कहा हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही में रहता है। बोले हम लोग हलवा किताब में खोजते हैं, बोले हम लोग कड़ाही में ढक के रखते हैं। बोले हम लोग हलवा खोजते खोजते किताब में थक गए, बोले हम लोग कढ़ाई से निकाल के खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहेंगे। अब हलवा कौन किताब में है, ये कौन हो बात? हलवा खाने की चीज है, पका के बना के खा लो। अब हलवा किताब में खोजे, पूरी किताब में खोजे, पराठा किताब में खोजे, चिकन चिल्ली खाता है तब किताब में नहीं खोजता। हलवा हम लोग पकाते हैं, शब बारात की शब है, अब ऐसे करने की सुन्नत है। वैसे अपने घर में नहीं बनाएंगे, लेकिन जब तेरे घर आ जाएगा वही समझी। अगर बाई चांस से अगर वो लोग है कोई, और अगर तेरे घर आ गया समझी जी, और अगर शब बारात के हलवा पूरी दे दिए
तो गर्दन तक ठूसेगा, तब नहीं कहेगा ये नाजायज बिदअत है। जब अपने घर में बनाएगा तब किताब में खोजेगा, और जब घर में हाथ दे दीजिएगा प्लेट में तब कोई किताब नहीं, खाली पानी खोजेगा हाथ धोने के लिए। एकदम बड़ा भालो लगला, बड़ा भालो है हम ना, ऐसा खा के कर दूंगा। लड़ो मत पढ़ो, ये उसे दुनिया उसे मुबारक हो, मेरा मसलक मुझे मुबारक हो। हम कब्रों पे जाते हैं, वली के दरबार जाते हैं, मजार में चादर। दोस्तों आपको बयान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, अपने शहर अपने ज़िले का नाम लिखिए। इंशाअल्लाह फिर किसी दूसरी वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।